श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम कुंजियों के ऊपर आलोचना कर रहे थे। तो हमारे पास जो कुंजी है, विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता और विनम्रता की भाई क्यों हम विनम्र होंगे व विनम्रता की क्यों हम क्या प्रयोजन है नाम जपने में। तो महाप्रभु द्वारा प्रदत्त श्लोक है जे तेनादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णुना अमानिन मानुदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो निरंतर आप हरि के कीर्तन तथा नाम आप जप सकते हैं और तभी संभव होगी जब आपने ये चार चीज हम कर पाएंगे। और वो क्या है? तिनके से भी अपने को नीच समझना, वृक्ष के जैसे आपके सहिष्णु बनना, जिसका कोई मान नहीं उसको भी मान देना है और अपनी मान की इच्छा नहीं करनी। चार है। तो ऐसे तो बोलने में बहुत सहज है ये चारों, करने में उतनी कठिनाई है। और हम अब हमारे लिए दूसरे लोग नहीं करेंगे, बारी मेरी है, आप मेरे को करनी है। जब हम कोई कार्य दूसरे के लिए देते हैं तो आसान हो जाते। ओह मैंने तो लिख दिया, बोल दिया, वो तो वो करेंगे, वो होगा। अब हमको करनी है, मेरे को करनी है, क्योंकि मेरी जप की सुधार मेरे को करनी है। तो आप सब लोग अभिज्ञ है और जीवन में आपकी अभिज्ञताई भी है, आप नाम जपते हैं। इस चारों चीजों में आपकी कमी हुई व आपने नहीं कर पाए, मानो कि आपने 2 कर पाया, बाकी 2 नहीं कर पाया, 3 कर पाया, 1 नहीं कर पाया। ये चारों आपको पूरी करनी पड़ेगी, है ना। मानो कि आप किसी चारों में से एक में भी आपने गलत कर दिए व हो नहीं रहा, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं 3 तो पूरी किया, ये चौथा तो मेरे से होने वाला है नहीं, ना होता नहीं। तभी भी आपकी मन भाराक्रांत रहेंगे, मन द्विधाग्रस्त रहेंगे, मनों के अनेक प्रश्न रहेंगे और मन आपको उलझ के ही रखेगा। मन आपको हमेशा ही आपको व्यतिव्यस्त कर देंगे, है ना। तो जपने के लिए जो सरल मनों की जरूरत थी, जो बिल्कुल कोई झंझट न था, हम कहते हैं ना बिना झंझट के हम नाम जपेंगे। ये बहुत सारे झंझट है, बहुत सारी समस्या है। एक तो आप जानते हैं, है ना, ये जो कुंजी है, ये जो महाप्रभु को द्वारा प्रदत्त है हमको ये चार चीज, हमने संकल्प करे और अभिलाषा रखे जी मैं पूरे जीवन भर इसको निभाऊंगा और किसी भी विषम परिस्थितियों में भी इसको मैं भूलूंगा नहीं, है ना। तो आपकी दृढ़ संकल्प आपकी सहायता करने वाला है इसमें। आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा, आपकी प्रचंड इच्छा जो मेरे को ये करके करना है, क्योंकि ये मैं करूं तो फिर मेरा नाम जप हो जाएंगे और मैं हर पल कृष्ण भावना भावित रहूंगा। इसको हमने कर नहीं पाए, उसके बिना तो हमने जी लिए, वो तो आप सब लोग जीते हैं, हम जीते हैं, है ना। तो इसको करके जी ले, करने के बाद जीवन किस प्रकार होगी, है ना। तो वो आप खुद करके देखिएगा। तो प्रश्न आपके पास है जे हम पहला तो कर क्यों नहीं पाते, है ना। हमने कभी नहीं किए, हमने इसको अपनाया कभी भी नहीं। ये कारण है, हमने इसको करने में क्यों असमर्थ हो।
जैसे मैंने आपको कहूँ, आप खाने में, भोजन में, आप अंधेरा में भी लाइट चली जाए तो हाथ के निवाला आपके मुंह में पड़ता है। खाने में इतने दक्ष है ना, हम अंधेरे में भी खा लेंगे, है ना, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, होती। कोई कोई कार्य देखिए आप अंधकार में भी कर सकते हैं, होते हैं ना, तो उसमें आपकी दक्षता है, प्रवणता है आपकी, वो आपने करके गुजरे, करके आए अनेकों जन्म। ये हमने कभी नहीं किए। मनुष्य जीवन मानो कि आपकी पहला जीवन है, तो आप कहोगे मैं तो पहले मनुष्य में ही नहीं था, तो मैं करूंगा कैसे, सीखूंगा कैसे। जो भी कारण हो, आप देखेंगे ये हमारा स्वाभाविक जीवन नहीं है। स्वाभाविक तौर पे हम तिनादपि सुनिचन तररिप सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन, ये सब तो अमानी न मान देना, ये चार चीज चार चीज हमारे लिए अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है ना। हमको कोई कुछ करने के लिए ना बोले तो ये चार चीज तो हमारा मन में ही नहीं आए, है ना। अब हम करने क्यों चलेंगे? ये हमको नाम जपनी है। नाम जपने में मेरी मधुरता उत्पन्न करनी है, और नाम जपने में मेरा मन मेरा साथ होनी चाहिए। ये मन अनेकों झंझटों में पड़ा रहता है, अनेकों समस्याओं में पड़े रहते हैं, और वो समस्या है हमको इस चार चीजों में हमने ना कर पाने की अक्षमता है। हमारे संपर्क इस समय देखो भक्तजनों के साथ है, हमारे दिन भक्तजनों के साथ ही बीतते है ना। कर्मी लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ बहुत कम है, ना के बराबर है। और होते भी है तो हम समझ गए गुरु महाराज की कृपा से और भागवत के श्रवण के माध्यम से कैसे करके व्यवहार करा जाए। तो भक्तजनों के संपर्क के था इस समय हमने, सीनियर भक्त हो, जूनियर हो, मध्यम, हर तरह से डिवोटी के साथ ही फोन पे बात करते हैं, संग करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, प्रोग्राम में भाग लेते हैं। हमारे ग्रुप के लोग हैं, दूसरे ग्रुप के लोग भी हैं, है ना, होते हैं ना भक्त। हमारे संपर्क साधारणतः इस्कॉन के भक्तजनों के साथ है, ठीक है। हमारे गुरुदेव की गुरु भाई गुरु बहन होंगे, नहीं तो और भी गुरु भाई गुरु बहन इस्कॉन के और भी भक्त के संपर्क भी है, तो हम बहुत कम होते हैं। तो हमारे लिए कोई समस्या, हमारी समस्या तो भक्तजनों के साथ है। किंतु आप देखोगे ये भक्तजनों के साथ संग करके हमारी समस्या और बढ़ी और प्रबल हुई, है ना, और हम अनेकों विषम परिस्थिति में खड़े हो गए, और हमारी अनेकों समय बिगड़ जाता है ना। और कभी तो मन मुटाव होता है, कभी उग्रपना होती है, कभी तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। और फिर सबसे भयंकर है तो अपराध है, उसकी आलोचना और भी होगी, है ना। तो हम इस चार चीज को कर पाए, है ना, तो जितनी समस्या है आपके पास है, आपकी समस्या मेरे को नहीं पता, है ना, आप बोलोगे तो क्वेश्चन आंसर के समय मेरे को पता चलेंगे। किंतु जो भी समस्या आपके पास है, जो भी समस्या आपके पास है, जो भी समस्या है इस ब्रह्मांड में, जो भी समस्या है आपकी, घर की हो, बाहर की हो, व्यवहारिक जीवन की हो, जो भी समस्या है, सब समस्या से नष्ट हो जाएंगे, और आपको एक कोरा मन प्राप्ति हो जाएंगे, सरल मन प्राप्त हो जाएंगे, और एक आनंदमय जीवन प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप माने खुले आकाश में पक्षी उड़ता है ना आनंद के साथ, इस प्रकार आपकी जीवन होगी। अद्भुत है महाप्रभु की, आप इस श्लोक में जिया जा सकता है, जीवन धारण किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। अनेकों लोगों ने
अनेकों भक्तों ने इसको अपनाए हैं, ग्रहण किए, सीखे हैं, इसको अपने जीवन में आधारशिला बनाए और भक्ति में आगे बढ़े। और हमारी संप्रदाय, जिस संप्रदाय हम हैं, माधव गौड़िया संप्रदाय, हमारे एक आचार्य से लेके जहां से शुरू करेंगे, चलो माधवेंद्रपुरी, आपको माधवाचार्य जी से शुरुआत है ना, तो उन सब आचार्य जनों के साथ हमारा ज्यादा संपर्क नहीं है, पर नाम भी ना पता हो, किंतु हमने गौड़िया संप्रदाय में होने के माधवेंद्रपुरी पाद से लेके चैतन्य महाप्रभु से लेके रूप सनातन गोस्वामी आदि से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से लेके नरोत्तम दास ठाकुर होते हुए अपने संप्रदाय के परंपराओं में आप चलो, नीचे नीचे तब आओ, देखो आप एक भी हमारे आचार्यों को कोई भी एक नाम आप बता दो जो वो विनम्र नहीं है अपने जीवन में, भक्तिमय जीवन वो विनम्र नहीं थे, है ना। हर आचार्यों के अपने जीवन ही पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा, ब्रज के रसिकाचार्य बुक में भी है, बाकी भी पढ़ने आपको सुनने के लिए मिलेंगे। उन सबों की जब हमने आविर्भाव दिवस में हमने उनकी गुणगान करते हैं। सबसे बड़ी गुणावली गौड़िया संप्रदाय के आचार्य जनों की है, वो विनम्र है ना, एक। दूसरी, हमारी जो शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद, है ना, विनम्रता ही उनके जीवन है ना। और मेरी गुरुदेव जहाँ जिससे मैं चरणाश्रित हूँ, वो तो विनम्रता की पराकाष्ठा है ना। तो देखो, कृष्ण हमको कृपा किए ना, कृष्ण की कृपा से तो मिलती है ना ये संप्रदाय और प्रामाणिक गुरु और हमारी साथी सब जन। तो भगवान हमको चाहते ही हैं जो मैं विनम्र हूँ, भगवान की इच्छा है कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण की इच्छा ऐसा ना होते तो हमें इस प्रकार गुरुदेव नहीं प्राप्त होते। मेरी गुरुदेव की विनम्रता पूरी इस्कॉन में चर्चित है ना, तो ऐसा प्राप्ति नहीं होता है ना। हमारे गुरुदेव होते, हम इस्कॉन में होते तो और कोई गुरुदेव होते, है ना, जिस प्रकार की है। तो हमने इस प्रकार प्रामाणिक गुरु है और जो विनम्रता की स्वयं उदाहरण स्वरूप है। तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए था जे ओहो, कृष्ण तो मेरे को विनम्रता सिखाने के लिए इस प्रकार परिस्थिति उत्पन्न करती है। मैं अपने मनों को मनमानी करके क्यों नहीं इस चीजों को ग्रहण करूंगा, है ना। तो किधर से भी आपने मनन करो और कहीं से भी आपने कुछ पढ़ाई करो, जो भी चीज आपने भागवत से उठाओ, जो भी आपने वैष्णव शास्त्रों की पढ़ाई आपने करे, जहां भी शिक्षा लेना है सीखो, ये चार चीज तो आपको करनी आप करने में अक्षम है। तो गौड़िया संप्रदाय की भक्त होने के बावजूद भी आप अपने जीवन दशाओं के बाद अंतिम क्षणों में आप सचमुच ग्लानि अनुभव करोगे, जो मैं अपने एक जीवन में ये काम निभा नहीं पाया, इसके लिए मेरे को सचमुच ग्लानि है। और हे कृष्ण, मेरे पास समय होता और थोड़ी सी आप मेरे को और थोड़ी समय देते तो मैं भरपाई कर लेता। तब आपको बहुत दुख होगी, बहुत ही दुख होंगे, किंतु समय आपकी चली गई सब। अभी भी आप पीछे मुड़ के देखो, आप जितने भी भक्ति में जीवन में आए, आप हमने 10 साल बिताए, किसी ने 15 साल बिताए, किसी ने 20 साल बिताए। आज आपके मनों में एक भावना होती है ना, क्योंकि आप महाप्रभु के निकट जनों में से है ना। महाप्रभु हमारे लिए आचार्य है ना। महाप्रभु की शिक्षाष्टकम की श्लोक है ना। हमने रटे तो खूब है ना, पढ़े भी खूब है, और हमने सोचे वो कर लूंगा, एक दिन ना एक दिन हो ही जाएगा, है ना। इसकी इतनी बड़ी क्या बात है, कर ही तो रहा हूँ, नाम तो जप ही रहा हूँ, बाकी सब तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरे पास तो और भी बहुत सारे कार्य है, इसके प्रति ध्यान दूंगा तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। आपके पास अनेकों बहाना होगी, अनेकों बहाना होगी, मैंने इसको टालने के लिए अनेकों कारण आपने दर्शाया होगा, है ना। किंतु कितनी भी टाल के रखो और कितनी भी समय बिता के रखो, आपको तो भाई अब
इसकी बड़ी प्रयोजन है, क्योंकि आपको तो भाव के स्तर पे पहुंचना था, आपको तो प्रेमा भक्तियों के स्तर पे जाना है। समय तो बीत गई है ना, हमने तो सुबह के समय बिताई, मध्याह्न के समय बिता दिए, अब तो शाम की समय है, सूरज तो ढलने वाली है ना। अब तो संध्या आएगी, अब रात्रि शुरू हो जाएगी, ये मेरा दिन तो समाप्त हो जाएंगे, है ना। पीछे मुड़ के देखोगे, मैंने तो नामाभास स्टेज तक भी पहुंच नहीं पाए। मैं नाम तो खूब जपा, किंतु मेरी स्तर तो मिश्रा स्तर में रह गई। मैं तो नामाभास की चौखट तक भी नहीं आए, तो मैं कब शुद्ध नाम जपूंगा, कब मैं प्रेमा भक्ति उत्पन्न करूंगा। कृष्ण प्रेम जो साध्य वस्तु थी, मेरा गुरुदेव मेरे को दीक्षा के दिन मेरे को आदेश प्राप्ति करा दिए थे, तो वहां से तो करोड़ों जन दूर है। मैं करूं क्या मैं? अब तो समय भी गई है ना, आयु भी गई, और मैंने प्रयास तो हर तरह से किया, किंतु मेरे हाथ में तो कुछ लगा ही नहीं। अब आपने को पर्यालोचना करके देखो, आप कभी तो करोगे ना। हमने दूसरे को बहुत करते हैं, दूसरे की भक्तियों की तरफ बड़ी निगाह है हमारी, दूसरे की प्रगति की, दूसरे की पतनों की, दूसरे की आलोचना में हम बड़ी दक्ष है। इन करोड़ों जन्मों में हम वही करें, आपने की तरफ हमने कभी नहीं देखा। इतनी मूर्ख है हम, है ना। सार्थ गति में विष्णु प्रहलाद जी कहते हैं ना, आपनी सार्थ देखनी चाहिए था ना। मैं थोड़ी सी भी बुद्धिमान होता, अपना सार्थ तो दिखना ही चाहिए था ना। जब आपके पास समय नहीं रहेंगे ना, तब आपकी आंखों में अश्रु होगी, और सचमुच आप रोते विलपते हुए होगी, जी मेरा ऐसी गुरुदेव प्राप्ति हुई, ऐसी सुंदर संप्रदाय प्राप्ति हो कि मैं वंचित रह गया। हर चीजों में वंचित रह जाओगे, एक चीज भी प्राप्ति नहीं होने वाली, है ना। इस चारों चीजों से हम वंचित हमने नहीं किए, हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब गोल गोल दिखने वाला है। हमको कभी तो लगेंगे हम खूब अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कभी तो आपको लगेंगे बिल्कुल सत्यानाश करेंगे, एकदम मायूसी छा जाएंगे, है ना। दंड हो, अनेकों प्रश्न खड़े हो जाएंगे, प्रश्न करते करते शरीर छोड़ देंगे हम, है ना। समस्या की समाधान कभी भी हाथ में नहीं लगने वाला, क्योंकि हमने जड़ों में गलती कर दी है ना। हमको तो चार ही चीज करनी चाहिए था, चार ही चीज तो सीखनी चाहिए था, चार ही चीजें तो जीवन में अपनानी चाहिए था। हमने बहुत देर कर दी। मैं बोलते समय बोलता रहा हूँ, और क्या, मैं भी अनुभव करता हूँ, सच में बहुत देर कर दी, बहुत ही देर हो गई। अब हमारे पास समय भी नहीं रही जो इसको भरपाई कर पाऊं, है ना। पीछे की जो सुंदर समय थी, जिससे जब मेरे पास शक्ति था, जब मैं अच्छी तरह से सेवा कर सकता था, वैष्णव जनों की तो सम्मान को बटोर सकता था, उन सबों की मैं ये चार चीज करता, तब मैं अपने दामन फैला के मैंने उन सबों के आशीर्वाद इकट्ठा कर सकता, उनकी कृपा को पूंजीभूत कर सकते थे। वो सब बिखर गए, है ना। मेरी दामन में तो कोई कृपा नहीं आई, है ना, कुछ भी नहीं इकट्ठा कर पाए। इसलिए देखो ना मेरा स्तर क्या है। मैं तो मिश्रा भक्ति से ऊपर नहीं गए, अभी भी साधन के स्तर पे, कब करूंगा नामाभास, अभी भी अपराध मूलक, अपराध युक्त ही नाम जप है हमारे। कब मैं नामाभास पहुंचूंगा, कब मैं शुद्ध नाम जपूंगा? मेरे पास तो संध्या होने वाला है ना। तो बचने की क्या तरीका है? सचमुच जो समय बिता दी वो तो वापस आने वाला है ना। चाणक्य नीति कहते हैं, चाणक्य पंडित जी कहते हैं, जो समय आपने बीते दिए, जो पले बिताए, एक पल भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देके भी वापस नहीं जा पाओ, वो तो आपके जीवन से बीत गई और चली गई। उसके लिए हाहाकार करके अब रोने से क्या फायदा? जो बची है पले, उसको संचालित कर लो। भागवत में खाटवंग महाराज की कथा आती है, तो सुनते हैं तो मनों में उमंग होता है, जी मुहूर्त में भक्ति कर ली और चल बसे, क्या कैसे हो सकता है? महाप्रभु की इस श्लोकों में आपकी पूरी शक्ति है, स्टोर हाउस है ना। इसी श्लोक को हमने अपने जीवन में अपना पाए ना, जब भी अपना पा लेंगे। मनु को अपनाने के बाद मेरे पास 6 महीने की जीवन बचा रहेगा,
तब भी आप देखोगे क्या जिए में, क्या अद्भुत इसकी मिठास थी, और क्यों मैंने इसको करके नहीं जी लिया था। इस श्लोकों में हमारी गौड़िया संप्रदाय की पूरी नींव खड़ी है, जड़ें खड़ी है, भक्ति की शुरुआत इसके ऊपर खड़ी है, भक्ति की संचालन इसी के द्वारा संचालित होती है। आपकी साध्य वस्तु की प्राप्ति इन्हीं के द्वारा प्राप्त। 4 चीज आपने करनी, नहीं तो कभी भी आपके हाथों में कुछ भी नहीं लगेंगे ही नहीं। लगता होता इसको हमने अवॉइड करके हमने प्राप्ति कर पाते तो महाप्रभु अवश्य बता के चले जाते। ये तो करनी है। इसके साथ संपर्कित समस्त चीजों को महाप्रभु आगे जाके खुलासा करते हैं। ये एक वैष्णव की आचरण कैसे होनी चाहिए। जब हमने जड़े ही नहीं सीखे तो आगे की आचरण कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। चना चिबा के पेड़ों के एक पेड़ में एक रात्रि रह के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीवन व्यतीत के पढ़ने में बड़ी सुंदर लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। जब मेरी तरफ देखता हूँ मैं सोचता हूँ मेरे से चना चिबा के एक दिन रहना, ऐसा तो स्वप्नवत लगता है ना। सारे वैष्णव एटिकेट आपको स्वप्नवत लगेंगे। ये कोई करता होगा, ये कभी होता होगा भी, या ये तो शास्त्रों में लिखा होगा। मैंने तो कोई कर नहीं पाता हूँ, मेरे से तो संभव होती नहीं, ये तो असंभव लगता है। जड़े हमने भूल गई, सचमुच हमने भूल गई। हमने तो सोच के भी नहीं देखी जब मैंने 4 चीज में कर गुजार लिया। तो आप सबों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपके पास और नहीं है रास्ता, कोई सूत्र बचा ही नहीं है, कैसे भी करके करनी है। बड़ी मुश्किल पड़ता है, बड़ी मुश्किल है, और आप कभी कभी तो चिक उठते हैं, कैसे संभव है ये कैसे संभव है। एक भक्त मेरे को कल कह रहे थे, इससे कैसे संभव है। विनम्रता कह के हम अपने को दबा ले और अपने को हम प्रचार कैसे करेंगे, हम कैसे प्रचार करेंगे, हम सिखाएंगे कैसे लोगों को, हम क्या बोलेंगे, है ना। टोकना तो हमारी काम है ना। समस्या यही है, हम सिर्फ दूसरे की तरफ ही देखेंगे, पूरे जीवन हम दूसरे को देखते रह जाएंगे। अपने को हम कब देखेंगे। जब हम देखना शुरू करेंगे तब सचमुच आपके आंखों में अश्रु के बिना कुछ ना होगा। आपके पले, आपके समय बीत चुकी है और आप मृत्यु के कागार में खड़े हो गए। तब आपको सचमुच दुख होगे, ये 4 चीज मैंने निभा नहीं पाया था। मेरे गुरुदेव जिनकी उदाहरण स्वरूप थे, तो मैंने उनकी शिष्य होके भी मैं कर नहीं पाया। सचमुच आपकी ग्लानि के अलावा आपके पास कुछ भी ना चीज रहे, ठीक है ना। ये तो हमको करनी है, ये तो अवश्य ही करनी है, ये तो आज ही करनी है और अब से शुरू करनी है। जितनी समय जीऊंगा मैं भक्ति करते हुए, हर पलों में निभाऊंगा, हर दिनों में इसको निभाऊंगा। जागते समय याद करूंगा 4 चीजों को, पूरे दिनों में हर चलते समय याद करूंगा, शाम के समय याद करूंगा, रात को सोते समय याद करूंगा। आज पूरे दिन में इस 4 चीजों में करके गुजर पाया कि मैं व्यर्थ हो गया, कहाँ मेरा गलती है। आप उसको पकड़ोगे, ध्यान करोगे और फिर संकल्पित होगे, मेरे को तो कल इसको ठीक करनी है, मैं तो करके ही जीऊंगा। कैसे नहीं करूंगा, मैं महाप्रभु के संप्रदाय में हूँ, महाप्रभु के आदेशों का पालन करना मेरा प्रथम और प्रधान कर्तव्य है ना। क्यों नहीं कर पाऊं, अवश्य कर पाऊं। पूरी इंद्रियों की शक्ति, पूरी आपकी बुद्धि और आपकी समस्त वैष्णव जनों की कृपा को इकट्ठा करके आप संकल्पित होना है। ये 4 तो मेरे को करनी, ये तो मेरे को करनी ही करनी। हे कृष्ण, आप कृपा करो, समस्त आचार्यों जनों से करो, आप चरण पकड़ो, आप कृपा करो, दंडवत प्रणाम करो। जी मेरे को तो करने में सामर्थ्य प्रदान करो, मैं असमर्थ हूँ, मेरा रूह कांप उठती है,
मेरे को तो मैं हमेशा करने जाके तो मैं फेल ही हो जाता, और मैं तो कभी सोचता भी नहीं था जे इसको मैं करूं, है ना। आज तो मैं अभिलाषा में हृदय में जे मैं चारों चीजों को करके मेरे को जीना है, तो मैं असमर्थ हूँ, मेरे को सामर्थ्य प्रदान कीजिए, है ना। हमने गौड़िया संप्रदाय के शिष्य जन है, हमारी आचार्यों में अद्भुत शक्ति है, वो लोगों ने करके गुजरे, है ना, अपने जीवन धारण करके बिताए और खूब प्रचार किए। हम कहेंगे हम प्रचार ही नहीं कर पाएंगे, हम तो किसी को टोकेंगे नहीं तो कैसे प्रचार होगी। हमारे आचार्यों ने खूब प्रचार किया, खूब प्रचार किया, है ना, खूब प्रचार। आपके पास कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जी इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना, इसको तो ऐसे ही करनी चाहिए था जैसे महाप्रभु ने बता दिया। सिंपल सा अर्थ है, आपको तिनके से भी तुच्छ समझना है, आपको हिंदी शब्द है, तिनके से भी तुच्छ समझना है तो तिनके की जैसा ही तुच्छ समझना है। आप जो भी इफ्स एंड बट्स जो हो, इतनी ही तुच्छता। आप कहोगे इतना तुच्छ हो कि संसार में रहा जा सकता है, आपके आचार्य लोगों ने रहे हैं। आप गौड़िया संप्रदाय के भक्त है तो आपके लिए भी संभव है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी इसको जीवन में अपनाने के लिए माना ही नहीं होगा, और आज भी नहीं मानते होंगे आप। जब भी आपने श्लोक पढ़ेंगे, चार चीज को ग्रहण करेंगे, याद रखेंगे, आप कहेंगे मैं चलना शुरू करें, चलते आपने आपको गिरोगे, घुटने के बल पे आ जाओगे, फिर खड़े होगे, नहीं मेरे को तो करनी, ये तो होगा ही होगा, ये तो होना ही, ये तो ट्रस्टेड है, ये तो करके गुजरे हैं हमारे आचार्य सर। मैंने तो कहा ना, आपकी गौड़िया संप्रदाय के माधवेंद्र पुरी पाद से लेके आज तक आपके गुरुदेव को देख लीजिए, और एक आचार्यों को मेरे को खड़ा करिए जी इन्होंने तो विनम्र थे, इन्होंने तो विनम्रता का ग्रहण किया ही नहीं, तो ऐसा तो हो सकता है। आपके पास कोई उत्तर है नहीं, करे बिना आप चलने वाला नहीं है। आप कहोगे प्रभु जी 4 में से 1 कर लो, 3 छोड़ दो, चलेगा नहीं, 2 कर लो नहीं, 3 कर लो नहीं, चारों की चारों कर लिया, चारों की चारों कर लिया, है ना। तो सबसे सुंदर उत्तर है इसके लिए संकल्प, जो मैं करूंगा, है ना, मैं करना है मेरे को, क्योंकि मेरे आचार्य जनों ने किए, मेरे गुरुदेव ने किए, मैं उनके शिष्य होने के नाते मैं ये नहीं करूंगा तो करूंगा क्या, और है ना, और मैं और कुछ करूंगा भी है तो मेरा गुरुदेव को मैं कैसे संतुष्ट करूं, आप बताइए, है ना। तो आपके पास ना करने की कोई कारण नहीं होगी, करने के लिए आपको करोड़ों कारण होगी। जिधर की तरफ मुंह देखोगे भगवान कृष्ण कृपा करके आपको इसीलिए इसी जगह में रखे। कृष्ण चाहते हैं, आप कहोगे कृष्ण नहीं चाहते, है ना, थोड़ी सी एक विनम्र होके ना, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा मैंने, सब चला गया, ऐसे भी कभी नहीं बोल पाओगे। विनम्र होके ही सब कुछ सीख जाओगे, विनम्रता से ही आपकी सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। बिलीव मी, विश्वास करो, आप सचमुच विश्वास करो। जो कमी है हमने, जो जितनी कमी है सब भरपाई हो जाएगी, सब भरपाई। चलो 6 महीने तो जी लो, मैं आपको अगले पूरे जीवन जीने के लिए नहीं कहता। अगले 6 महीने आपने इस चारों चीजों को निभा के जीना सीखो। जब प्रभु जी आपने कहा तो क्लास चली, तो हमने अगले 6 महीने तक इस चारों चीजों को परिपूर्णता से पूरी शक्ति के साथ निभाने की प्रयास कर रहा हूँ, और मैं जी रहा हूँ। नहीं कर 6 महीने तक मैंने इसका कोई फल नहीं, रिजल्ट नहीं दिखी, तो मैंने छोड़ दूंगा, आप छोड़ देना, प्लीज छोड़ देना, फिर जैसी जी रहे थे ऐसी जिए। आप करके तो देखो 6 महीने, ठीक है। ये हमारे संकल्प है, ये हमारे संकल्प है, ठीक है। आप संकल्प रहो, कटिबद्ध हो। जो मैं सिंपल सी 4 चीज आपको बताए, बहुत सिंपल है। महाप्रभु के हमने इतने, ये नहीं होता तो वो होता, ये नहीं करना तो वो करना, इतने प्रश्न खड़ी कर दिए हमने, भूली गई मूल सहज सरल भाषाओं में लिखा हुआ था, है ना। इनके से भी आपको तुच्छ मानना है, और सचमुच आप तुच्छ है ही है। हमारी यही असली परिचय है इस ब्रह्मांड में। कल हम सुन रहे थे ना, मेरी स्तर को मैं देखूं तो मैं सबसे तुच्छ हूँ, रेंगती हुई कीड़े मकोड़े की तरह है, सचमुच तुच्छ है। मन आपको
हिमालय कितनी बड़ा बनाए, वो आपको बेवकूफ गधा बनाए, अलग बात है ना। दूसरी है आपकी सहिष्णु होना है, तो पेड़ की तरह आपकी सारी जितनी समस्या है ना भक्तिमय जीवन में, इसमें आपको सारी समाप्ति हो जाएगी, सारी समस्या के समाधान हो जाए। आपने वृक्ष की तरह सहिष्णुता उत्पन्न करनी, और उसके बाद आप देखोगे क्या जिंदगी मिल गई मेरे को, क्या जिंदगी, अनेकों समय मिल गया आपको, है ना, जिसमें आपने नाम जप कर सकते हो, मनन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। और फिर सबको मान दो तो सबकी कृपा आपको बटोरी जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, किसी को आप प्रणाम करते हो, किसी को सम्मान प्रदान करते हो, उसके हृदय में, साधारणतः हम भक्त जनों की कहेंगे, कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम हो, सब हमारे संपर्क भक्त जनों के साथ, तो भक्त तो आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य है। वो ना भी दे, कुंठित भी रहे, वो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो प्रणाम करे, उसको तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, वो बड़ी टेढ़ा व्यक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते, वो ना भी दे, वो प्रभावित हो ही जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। तो आपकी दमन से लाके तो आपने तो बटोरी लिया। सबको मान देने का अर्थ ये भैया। और चौथा था, आपने मानो की इच्छा ना करो। मानो की इच्छा करोगे ही नहीं तो फिर आपकी जीवन के आनंद तो हमेशा ही विराजमान रहेगा, कभी क्षुण्ण नहीं होने वाला है ना। तो सिंपल अर्थ था, सहज भाषाओं में 4 चीज वर्णन है ना। हम आपको करनी है, करे बिना कोई रास्ता नहीं है, करे बिना कोई रास्ता नहीं, है ना। अगले 6 महीने तक हम जीते हैं सब लोग मिलते, है ना। 6 महीने के बाद फिर हमने इसके ऊपर फिर आलोचना करेंगे, है ना। प्रश्न तो कल क्लास, है ना, प्रश्न तो कल ये होगी जे आप क्यों नहीं कर पाओगे, है ना, ये प्रश्न करें। करना हमको है, ये 100% आप गारंटी रखो कि ये करना है, किंतु क्यों नहीं कर पाओगे उसके लिए प्रश्न पूछिए, तो हो सकता है आलोचना में से कोई उत्तर निकल आए, ठीक है। किंतु हमको ये करना है 4 चीज। दृढ़ संकल्प है, कटिबद्ध हो जाइए और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ये हो सकता है कि ये है लोगों ने, और हमारे आचार्यों तो पूरे जीवन है उनकी इसीलिए आधारित है, ठीक है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।